तुमने थ्योरेटिकल वीडियोस बहुत देख ली होंगी कि ये टॉपिक सीख लो और इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम शुरू कर सकते। बट ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार होने वाली है जहां आप प्रैक्टिकली देखोगे कि जब आप एक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिर चाहे लीड कोड पर हो, गीक्स पर हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे करो, ठीक है, क्या कोड लिखते हो, उस कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ कि ये क्या क्या लिखा है, इस सब को हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम पता कर रहे होंगे। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं, आपको जावा कितनी सीखनी चाहिए डीएसए के लिए, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ लेते हैं। देखो, जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डीएसए इट इज द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें क्या होता है, यू आर स्टोरिंग योर डाटा, यू आर मैनिपुलेटिंग योर डाटा बाय यूजिंग एल्गोरिदम्स। बस सिंपल इतना ही है अगर डेफिनेशन देखोगे तो, ठीक है, फैचिंग, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, बस, ठीक है। बट इसी के बीच जो ये प्रोसेस है, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही है, कितनी स्पेस आपकी ले रही है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, अब इसमें अगर जैसे बात करें जावा कितनी सीखनी चाहिए या क्यों सीखनी चाहिए, देखो अब जो जावा है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही तो है, और डीएसए यू मान लो कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, ठीक है, और डीएसए हमारा क्या एक सेंटेंस है, ठीक है, डीएसए हमारा क्या एक सेंटेंस है, ये आपका नाम है। अब आपको नाम लिखने से पहले भी आपको उस लैंग्वेज में क्या आने चाहिए, अल्फाबेट्स आने चाहिए, इंग्लिश में अगर सीख रहे हो तो, है ना, हिंदी सीख रहे हो तो हिंदी के अल्फाबेट्स आने चाहिए। ओके, का खा गा आ से अनार नाउ। अब जब उसमें कितना आप सीख लो, उसके बाद आप सेंटेंस लिखना शुरू कर दोगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। कई बच्चे को सिर्फ अल्फाबेट सिखा दो, उसके बाद कैट बैट रैट लिखने लग जाता है, ठीक है। कईयों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है उससे बड़े सेंटेंसेस में, तो एक स्टेज बाय स्टेज चलता है। अब कितना एक मिनिमम अमाउंट है जिसके बाद बिल्कुल हम स्टार्ट कर दे सेंटेंस बनाना, वो क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ देखोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है वो कोई आपको दिखा दे कि इसमें ये सारी चीजें यूज हुई थी और 80% ये सारी चीजें यूज होने वाली, 80 to 90%, तो आप ये सब सीखो, उसके बाद टाइम टू टाइम आ जाएगा। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस बड़े बड़े बनाते रहते हैं, बाय प्रैक्टिस, ठीक है, बाय प्रैक्टिस, ये याद रखना, कोई नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। डोंट लर्न बाय ट्यूटोरियल वीडियोज ओनली, डोंट लर्न बाय रीड ओनली, डोंट लर्न बाय वॉचिंग ओनली, लर्न बाय यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन, लर्न बाय कोड, अपने हाथ से कोड लिखो, उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, गॉट इट। अभी मैंने जैसे आपको बता दिया, कुछ अल्फाबेट्स आपको सीखने पड़ेंगे इंग्लिश के, तब आप एक सेंटेंस लिख पाओगे। सेम जितने भी टॉपिक्स हैं मैं अभी बताने वाला हूं, कितने आपको जरूरत है याद करने की, वो, ठीक है। तो बाद में हम एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाएंगे, पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जहां पे वो चीजें यूज हो रही हैं, गॉट इट। जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ने वाले हो, उसकी जर्नी में आप देखोगे दो नाम हमेशा सुनोगे, जीएफजी और आपका क्या हो गया, लीड कोड, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है अगर अभी के टाइम देखोगे। अगर सीपी में जाते हो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वहां पर थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर का एडवांस वर्जन देखोगे तो वहां कोड फोर्सेस, कोड शेफ, ये सब देखने वाले हो। बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों प्लेटफॉर्म आप देखोगे, ठीक है। मैं कोई इसकी पेड वो स्पॉन्सरशिप नहीं है मेरे पास, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जहां से पढ़ा है वहां से बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन देखेंगे, इसी में हमारे को कुछ गिवन कोड होता है, ठीक है, ये कोड गिवन होगा। अब इसमें क्या गिवन है ये पता कर लो, और हमेशा आपको एक क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम में डीएसए की, जब भी आप चाहे इंटरव्यू में बैठो, चाहे आप कोडिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो वहां बैठो, या डीएसए की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक क्वेश्चन होगा जिसका एक आपको फंक्शन या मेथड दे रखा होगा जिसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब फिर जावा में देखोगे तो मेथड बोल देते, राइट। सेम लीड कोड पे भी एक क्वेश्चन वहां दे रखा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लास सॉल्यूशन पब्लिक इंट रिमूव एलिमेंट्स लिखा हुआ है, सेम यहाँ पर भी आओगे, ऐसा ही कुछ है, इंट रिमूव डुप्लीकेट, है ना, क्लास सॉल्यूशन, करेक्ट। तो ये सारी चीजें क्या हैं, कॉमन सी हैं। अब वो कॉमन चीजें कौन सी हैं वो मैं बता देता हूं, राइट, बिल्कुल कॉमन है, कुछ नाम ABCD अलग होंगे बस, बाकी सारी चीजें कॉमन सी दिखेंगी। क्या क्या कॉमन है ये बताऊं, देखो सबसे पहले ये देखो क्लास सॉल्यूशन, ठीक है, क्लास सॉल्यूशन दिख रही है, इसके बाद पब्लिक इंट रिमूव एलिमेंट, ठीक है, पब्लिक इंट रिमूव एलिमेंट याद रखो, और इसके अंदर ये याद रखो कि इंट और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दे रखे हैं नम्स, फिर कॉमा इंट वैल्यू, बस। अभी मैं आपको जीएफजी पे ले जाता हूं और वहां दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर आओ, यहां देखो क्या है, क्लास सॉल्यूशन ही है, यहां भी सेम, ठीक है, पब्लिक हट गया है, ठीक है, बट यहां देखोगे इंट रिमूव डुप्लीकेट्स, उसके बाद इंट ए, वहां पर कुछ अलग चीज थी बट यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है उसके साथ, फिर यहाँ पे इंट एन, वहां वैल्यू थी, बस इतना ही तो फर्क है, और कुछ फर्क है देख लो, इंट नम्स था यहाँ है। अब ये जो कॉमन सिमिलरिटी है ये पता चल रही है। बोलोगे अलग क्वेश्चन ले लूंगा, अलग में भी यही आएगा, अलग है ये, रिमूव एलिमेंट अलग है, वो रिमूव डुप्लीकेट्स एलिमेंट फ्रॉम सॉर्टेड एरे, ठीक है,
दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है नो। तो अब बात कर लेते हैं हम क्या इसमें लिखने वाले, ये हमारे को हमेशा गिवन होने वाला है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम कहाँ कोड लिख रहे होंगे, तो जैसा कि इसने दे रखा है कोड एयर, तो यहाँ पर आप अपना कोड लिख रहे होगे, जो भी लॉजिक होगा, ठीक है। हम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे एक्चुअली किसका यूज करके, जावा प्रोग्रामिंग का यूज करके, ठीक है। तो आपको हमेशा ये 2 से 3 लाइन गिवन होंगी, लेकिन अगर ध्यान से इसमें देखो, लाइन देखो 129 30 31 32 33 ये सब है। 1 से 29 के बीच में कुछ गैप नहीं आ गया। अब इसको खोल के देख, यहाँ पर जाओ ओपन कर दो, ये आपको GFG में दिख जाएगा, बट यहाँ पर लीड कोड में आओगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ लाइनें दिख गई आपको, 29 की 29 लाइनें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। अब ये सारी चीजें पहले से ही इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इनपुट कैसे लिया जा रहा है, आउटपुट कैसे आ रहा है, प्रिंट कहाँ हो रहा है, आपको तो सिर्फ लॉजिक डिजाइन करना है, बट आपको पता होना चाहिए इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे समझते हैं कि कैसे कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी आनी चाहिए, एक क्लास बनानी आनी चाहिए, पहला टॉपिक, ठीक है। क्लास कीवर्ड और विद सॉल्यूशन के नाम। फिर सेकंड चीज आपको बनाना आना चाहिए एक मेथड, ठीक है। ये बन रहा है पब्लिक मॉडिफायर लगा हुआ है, एक्सेस मॉडिफायर, जिसे बता दिया ये पब्लिक है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है क्लास से बाहर, ठीक है। रिमूव एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के साथ। हाँ, अब क्लास बनाने आ गई, तो क्लास ये हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, जावा है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हर चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हुए होती है। तो हमेशा एक क्लास बनेगी ही बनेगी। C++ में ये नहीं बनती, पाइथन में नहीं बनती, बट जावा में बनती ही बनती है। उसके बाद अगर क्लास बन रही है तो इसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ये रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा हूं मैं, और ये टॉपिक बाद में लिखते रहना अपने पेपर पे, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि आपकी कुछ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ठीक है, ये वाली है और एक ये है, 2 वैल्यूज हैं, इनको कहा जाता है पैरामीटर्स। सेकेंड चीज आ गई हमारी पैरामीटर्स, ठीक है। हमेशा आपको कोई चीज गिवन होगी, वहां से आपको चाहे लिंक लिस्ट हो, लिंक लिस्ट की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगी, ठीक है। आगे समझोगे अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो नोड गिवन होगी, आपको एरे है तो एरे गिवन है, साइज है एरे का तो साइज गिवन है, ठीक है। कोई वैल्यू मैच करनी है तो वैल्यू गिवन है, ऐसे कुछ होगा, मतलब उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास होगा, उसको हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है। ये कोड है जो हम लिखेंगे, ये कोड भी है जो हम लिखेंगे। 2 तरीके से कोड लिखा जा सकता है, 3 तरीके से लिखा जा सकता है, n नंबर ऑफ टाइम्स तरीके से कोड लिखा जा सकता है, तो वो कैसे तुम सोच पाते हो, ठीक है। अभी 2 चीज क्लियर। इसके बाद हमने देखा इंट एरे लेंथ, यही सेम चीज क्या मैं पैरामीटर्स जिसको बोल रहा हूं वो भी हो रहा है। हाँ, जब मेथड क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम जब बना रहे हैं तो पैरामीटर्स, अगर उसके बाहर है तो हमारा क्या है, ये वेरिएबल्स, ठीक है। एरे लेंथ का वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने नम्स की एरे की हमारी लेंथ डाल दी है, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ये मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पर, वो जाकर देख सकते हो, कोड विद हैरी के चैनल से जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को पता है कि यहाँ तक तुम्हें आता होगा, ठीक है। वेरिएबल्स हो गया, ये भी सेम वेरिएबल ही है। के बाद आता है लूप, ठीक है, ये 4th चीज है हमारी लूप। सेम यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है फॉर लूप से, ठीक है। तो 2 तरीके के लूप यहाँ देख लिए, फॉर लूप, वाइल लूप। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, इफ स्टेटमेंट, ये मेरी 6 स्टेटमेंट हो गई। इफ के बाद क्या हो गया, एल्स, सही है तो ये, ट्रू है तो वो, और नहीं है तो एल्स वाला पार्ट। अब आपने क्या देखा, तो ये कुछ चीजें आई आपके सामने। इसके अंदर जब आप डीप डाइव करोगे तो आप क्या देख रहे हो, स्टार्ट प्लस प्लस, इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर प्लस प्लस स्टार्ट होता तो क्या हो जाता ये, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। ये है माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर ये वेरिएबल से पहले होता तो माइनस माइनस वैल होता तो उसको कहते प्री डिक्रीमेंट, ठीक है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। अब ये सारी चीजें कौन सी हैं, जो हम लिख रहे होंगे अपने कोड में, और जो नहीं लिख रहे वो हमने कहां देखी थी, गीक्स फॉर गीक्स के अंदर देखी थी। अब उसको एक बार देखते हैं। सो ये सारी चीजें थी जो हमने नहीं लिखी, ये हमने कहां देखी, हमें लीड कोड पर नहीं दिखेगी, बट यहाँ जब गीक्स फॉर गीक्स पर जाओगे आपको दिख जाएगा, ड्राइवर कोड एंड्स, ठीक है। और आपको इंप्लीमेंट कोड यहीं करना है, बस उतनी चीजें। तो वो चीजें जो जरूरत पड़ने वाली थी, इसमें क्या देखोगे, देखो यहाँ भी देखो पब्लिक क्लास GFG बनी है, उससे पहले कुछ इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट यानी कि हमने कुछ लाइब्रेरीज जो बनी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो हमने इंपोर्ट कर ली। दूसरा, हमने क्लास बनाई है, हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होती है वहाँ क्लास बनती है, ठीक। फिर थर्ड चीज हमारी क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा क्या है, ड्राइवर कोड होता है, ये हमारा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जब भी अगर आपको कोई जावा की फाइल में जहाँ भी कंपाइलर को मेन मेथड मिल जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो वहां से एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। वरना वो सारा कोड हमारा कहीं रखा है, ठीक है। यूं मान लो कि दोस्त है हमारा, अगर हमने कॉल नहीं किया, कॉलिंग का सारा काम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में होने वाला है,
ठीक है। के बाद स्कैनर बनाया, स्कैनर से हमने क्या किया है, इनपुट लेने की कोशिश की है। स्कैनर की लाइब्रेरी हमारी इसमें आ जाएगी java.util में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी वाइल लूप लगाया हुआ है। उसके बाद सेम वेरिएबल बनाए हैं इंट n, ठीक है। यहाँ आ जाओगे, फॉर लूप भी लगाया, ऊपर वाइल लूप था, यहाँ फॉर लूप है। उसके बाद क्या देखोगे, सेम यहाँ पर हमने इनपुट कुछ लिया और ये system.out.print या println, इन दोनों स्टेटमेंट से क्या हो जाती है, प्रिंट आउटपुट मिलते हैं, ठीक है। println से क्या हो गया, एक आउटपुट प्रिंट हो रहा होगा न्यू लाइन के साथ, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रिंट के बाद कुछ हमारी न्यू लाइन प्रिंट नहीं हो रही होगी, ये डिफरेंस होता है। तो अगर आपको जावा पता है तो इतना पता होगा, और अगर नहीं पता है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, सीखो जाकर, क्योंकि डीबगिंग में हेल्प करेगी। देखो मेथड में ज़रूरी नहीं है हो सके कि आपको प्रिंट करने को बोले, हो सकता है वो रिटर्न करने को बोले। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो रिटर्न करने के होते हैं, ठीक है। इनपुट भी आप नहीं ले रहे होते हो, ये इनपुट वाला आउटपुट वाला भी काम नहीं कर रहे होते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कोड में इनपुट कैसे जा रहा है, आउटपुट कहाँ आ रहा है, वही तो चीज़ है। एक इनपुट और आउटपुट वाला ही तो एक कंसोल प्रोग्राम होता है। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। लेकिन जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, जब आप उसका लॉजिक लिख रहे होगे और वहां पर आप इनपुट नहीं ले रहे होगे, क्योंकि इनपुट आपको पैरामीटर में पास होके पहले से ही मिला है, उनके खुद के टेस्ट केसेस होते हैं, ठीक है, वो खुद देते हैं इनपुट। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है, और ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। और अगर जावा सीख रहे हो तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी। अब एक बार इसको नोट डाउन करके देख लेते हैं कितने कितने टॉपिक्स निकल के आए, ठीक है। सो टॉपिक्स हमारे क्या निकल के आए, बताओ, कुछ तो याद रखे होंगे तुमने। तो हमने सबसे पहले एक क्लास देखी थी बनाना, ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स भी उसके बनते हैं, क्योंकि जो भी क्लास के अंदर की चीज़ें होती हैं वो सारी एक्सेस होती हैं बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है ऊप्स की, वहाँ पर पढ़ा रखा है, दो प्लेलिस्ट हैं। कोड विद हैरी के चैनल से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, उसने भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, जावा ब्रेन्स नाम का भी एक चैनल है, ठीक है। तो ये सारी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको बाद में मिल जाएगी। और एक मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है जावा की, वहाँ से आप सीख सकते हो अगर पूरा डीप डाइव करना है। बट अगर आप बोलो मैं पूरी जावा मास्टर कर लूँगा उसके बाद सीखने जाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जावा में बहुत सारी चीज़ें। जावा जब आप सीखने निकलोगे तो सिर्फ एक पहले कोर जावा आएगी, कोर जावा में बहुत बेसिक टर्म्स सीख लो। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद कलेक्शंस इन जावा आता है, फिर ऊप्स का अलग से पार्ट है, ठीक है। जब ये सब सीख लोगे फिर आगे डाटाबेस की कनेक्टिविटी भी सीख रहे होगे कहीं ना कहीं, अगर सीखनी है तो, ठीक है। और भी चीज़ें, एक एप्लेट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बना रहे होते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे, उसके बाद डीएसए सीखोगे, ये सोच रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी भी आप मास्टर नहीं कर सकते हो, बहुत सालों लग जाते हैं किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करने में। मेरे को इतने साल हो गए, फिर भी मैं नहीं कह सकता कि सब कुछ मुझे आता है तब डीएसए सीखूंगा, कोई भी ऐसा नहीं करता है। बट कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो पता हो, उसके बाद आप डीएसए सीखने लग जाओ, क्योंकि डीएसए क्या है, फंडामेंटल्स है। आपकी ऑलरेडी लिंक लिस्ट जावा के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। क्लास ऑलरेडी लाइब्रेरी है, बट आपको इम्प्लीमेंट करनी है, चेक करना है इसमें कैसे कैसे काम हो रहा है, वो चीज़ें पूछी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कभी आप उसकी लाइब्रेरी बना रहे हो और बड़ी, ठीक है। 4 तरीके, तो मेथड्स भी आपके 4 तरीके के होते हैं, वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद कॉलिंग ऑफ मेथड्स, ठीक है। मोस्टली जो बिगनर वाले होते हैं वो उस टाइम पे यूज़ नहीं करते हैं, छोटे छोटे इजी प्रॉब्लम्स हैं। बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को हम मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। उसको जब हमें कॉल करना होता है वहाँ पर, ठीक है। फिर आप रिकर्शन पढ़ोगे, जब यही चीज़ पढ़ लोगे इन दोनों के बाद रिकर्शन आ जाता है, ठीक है। बट वो इसका एडवांस लेवल है ना। और उसके पहले आपको कोई डाटा स्टोर करने के लिए, एक सिंपल डाटा स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक वेरिएबल बनाना सीख रहे होगे, डाटा टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है। हमारे को कौन से टाइप ऑफ डाटा स्टोर करना है, जैसे कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, आपका इंटीजर टाइप का है, फ्लोट है, पॉइंटिंग वैल्यू वाला है, ठीक है, कितना बड़ा है, तो उस टाइप का वेरिएबल बना रहे होगे, ठीक है। ये सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आते हैं लूप्स, ठीक है। अगर मेरे को 10 बार कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, ठीक है, या मतलब मेरे को एक्सेस करना है, एरे में से 10 वैल्यू है मेरी, ठीक है, एरे के अंदर, इसको मुझे अगर एक एक करके एक्सेस करना है तो मैं सबके लिए क्या एक एक करके हर एक स्टेटमेंट थोड़ा ना लिख रहा हूँ। अगर हज़ारों होंगी तो हज़ारों स्टेटमेंट लिखूंगा, नहीं, एक लूप लगा दूंगा, ठीक है, ये अपने आप कर लेगा, ठीक है। दिस इज द मैजिक एंड द पावर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप कंडीशन, अगर मान के चल लो कि मेरे को 5 प्रिंट करवाना है, तो 5 एरे में है तभी प्रिंट हो, वरना ना हो, तो मैं उसके लिए एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ एरे ऑफ आई, ठीक है, और इक्वल टू 5। अगर ये हो गया तो करेगा,
तो स्विच केस, ये सब नेस्टेड इफ एल्स इतना मत करो, बट इफ एल्स पता हो, लैडर्स पता हो, इफ के अंदर भी हम इफ प्रिंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, हाँ मेथड्स चारों पता होने चाहिए, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप, विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, हाँ जब आप लूप्स पढ़ोगे, लूप्स के अंदर आप इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वो सारी चीजें पढ़ लोगे, और ठीक है। और ये इक्वल टू हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। फिर आप ऑपरेटर्स भी पढ़ रहे होगे, जैसे मान को चलो सम निकालना है आपको, तो a प्लस बी, ये हमारे प्लस वाले माइनस वाले मैथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इनको ऑपरेंड्स बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये भी पढ़नी पड़ेगी। और क्या बोल सकते हो इसके बाद आप इनपुट और आउटपुट, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो जब भी आप ऑनलाइन एडिटर्स पे काम कर रहे होगे या सॉल्व करोगे, डीबग करोगे, सबमिट करोगे कोड को, लेट कोड हो, जीएफजी हो, वहाँ पर इनपुट आउटपुट आप ज़्यादा देख नहीं रहोगे, उससे हैंडल नहीं करोगे। बट आपको जब बड़ा कोड सबमिट करना है, उससे पहले खुद को भी चेक करना है, आपको अपनी मशीन में चेक करना है, तो इनपुट आउटपुट पता होने चाहिए, ठीक है। और इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये आप देखो, जब भी मेन डीएसए की प्रॉब्लम करने जा रहे हो सॉल्व ऑनलाइन एडिटर्स पर, वहाँ पर नहीं दिखेगा, बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज द फर्स्ट स्टेप टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम कोड। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इतने टॉपिक्स अगर आपको पता है, यू आर गुड टू गो टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। किसी की और ज़्यादा वीडियोस मत देखो, बस स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाँ एक चीज़ है, अगर बेसिक बिल्कुल रखना है तो आपको एरेज और स्ट्रिंग पर आप 5 प्रोग्राम बना लेना, और एक आपके हो गए पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्स क्या करते हैं, आपको पता करने को देंगे। पैटर्न्स क्या करने को हेल्प करेंगे, आपको ये हेल्प करेंगे कि कहाँ पे आपको वाइल लूप यूज करना है। ज़्यादातर मोस्टली आप वाइल लूप या फॉर लूप यूज कर रहे होगे, ठीक है। डू वाइल लूप भी यूज नहीं कर रहे होगे, फॉर ईच लूप भी यूज नहीं कर रहे होगे जावा के अंदर, सॉरी डीएसए में जब कर रहे होगे, ठीक है ज़्यादातर। उसके बाद पैटर्न्स जैसे स्टार हो गया, ठीक है। स्टार पैटर्न में ट्रायंगल बनते हैं, ABCD बनते हैं, तो ये वाले लॉजिक स्टार्टिंग है हमारी, ये और सीख लेना एक बार। इससे सीख जाओगे लूप्स के साथ कैसे हैंडल करना है, कब कितना लूप चलाना है, कहाँ कौन सी कंडीशन लगानी है, ये सब। अब अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो जैसा मैंने आपको बता दिया, 1 वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ 7-8 घंटे की। लेकिन अगर डीएसए सीखना है तो मेरे को नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत सारे बेसिक टर्म्स हैं, जिसके बाद आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो 1.5-2 घंटे के बाद, ठीक है। बट आप मास्टर नहीं हो जाओगे जावा में, साइड बाय साइड आप जावा को भी पढ़ते रहना, ठीक है। एक चलता रहे उसका भी फ्लो, उसमें भी जितनी चीज़ें ज़्यादा पता होंगी, जितने टूल्स आपको जितने ज़्यादा पता होंगे, ठीक है, उतना ही आप यूज़ कर पाओगे अपना। क्योंकि डीएसए हमारा क्या है, फंडामेंटल टॉपिक्स है हमारे, ठीक है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यूँ समझ लो, ठीक है। और हाँ इसके बाद एक 1.5-2 घंटे की वीडियो उसने कोड विद हैरी ने भी डाल रखी है, उसकी भी देख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट मुझसे स्पेशली पढ़नी है तो मैं बनाने जा रहा हूँ वीडियो, डोंट वरी। नेक्स्ट वीक आ जाएगी। इस वीडियो के बाद मैं उसको क्या करूँगा, शूट करूँगा, देन एडिट करूँगा, ओके। सो मिलता हूँ मैं उस वीडियो के साथ, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो। अगर नहीं है, पढ़ चुके हो, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, जाओ सीधा इम्प्लीमेंट करो। वेस्ट नहीं करना है आपको टाइम अपना ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखने में। मेरी वीडियो सिर्फ देख रहे जा रहे हो, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो, कुछ नहीं हो, ठीक है। लर्न बाय डूइंग, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस। एंड कोडिंग कंसिस्टेंसी से आएगी। एक दिन भी कंसिस्टेंसी टूट गई, समझ जाओ कोड टूट रहा है, कहीं ना कहीं छूट रहा है, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा। जाओ, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। और प्लेलिस्ट जाके देख लेना, ठीक है। वीडियो आएगी तो मैं यहाँ नीचे लगा दूँ, ओके, बाय बाय।